अगर खबर होती कि इतनी तल्फ होगी मोहब्बत तो बेसारे इल्म भी ले लेते। भूल जाते तुम्हें और उफ तक न करते। दिले चीख को तेरी हंसी की धुन दे देते। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मैं सुरभि हाजिर हूं आपके लिए एक और सिर्फ इश्क का किस्सा लेके। मेरा आज का मोहब्बत का किस्सा एक अधूरी मोहब्बत बयां करेगा। ये उन हजार आशिकों का फरमान देगा जो सिर्फ एक पहल की चूक से अपनी मोहब्बत खो बैठे, जो एक होने से पहले ही एकाकी हो गए। ये कहानी है स्कूल से निकलते उस टीनेजर की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से अपनी दुनिया बनाने निकला। आंखों में सपने, चेहरे पर थोड़ी सी मासूमियत, दिल में इस भीड़ में गुम न जाने का डर। उसके जहन में कुछ खास प्लान नहीं था। बस गुरुजी ने कह दिया कि आशु, तुम म्यूजिक में ग्रेजुएशन करोगे, तो उसका भी प्लान तैयार था। म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट स्कूल टाइम से ही आ गया था और जब भी अपनी आंखें बंद करता तो बस एक ही नजारा उसके सामने आता था। स्टेज पर गाता हुआ एक आशुतोष और संतोष भरी हजारों आंखें। धीरे धीरे ये नजारा उसका सपना बन गया और आंखों में ये सपना लिए जिंदगी का एक पड़ाव खत्म किया। फिर क्या था, वो बड़ा हो गया। कॉलेज ज्वाइन कर लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का म्यूजिक स्कूल, बीए ऑनर्स इन म्यूजिक। अब पहला दिन था तो कॉलेज का एक राउंड तो बनता है ना। तो बस खोई हुई आंखों से कॉलेज को निहारा और एंट्री ले ली क्लासरूम में। वही ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, म्यूजिक स्कूल था ना। जमीन पर कुछ कालीन, म्यूजिकल इंट्रो, फिल्मी लहर और हजारों सपनों के बीच एक डरा हुआ सा आशुतोष। डरा हुआ अब तक तो नहीं था, लेकिन जब यहां इस म्यूजिकल इंट्रो के बीच खुद को सुना तो उसे एक साथ एहसास हुआ कि यहां तो उससे भी न जाने कितने बड़े सपने हैं, उससे बेहतरीन मेहनती कलाकार हैं। और कुछ सवालों ने उसके दिल को जकड़ा कि जहां वो आ गया है, क्या यहां टिक पाएगा? कुछ ज्यादा बड़ा सपना तो नहीं देख लिया? लेकिन आशुतोष ने खुद को सराहा, सजाहा और आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। और देखते सीखते कॉलेज का एक सेमेस्टर बस पूरा ही होने वाला था कि चार दोस्तों का एक अमेजिंग वाला बॉन्ड डेवलप हो गया। आशुतोष, करण, अंशु, देविका और ज्योत्सना। खैर वैसे तो ज्योत्सना भी इन कमीने दोस्तों का ही हिस्सा थी, लेकिन थोड़ी सी खास थी आशुतोष के लिए। खास क्योंकि वो उसके हर एक जोक पर ठिठोली मारकर हंसती थी। लेम जोक्स पर भी। और फिर हंसने, मुस्कुराने, सीखने, साथ चलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और ये दोस्ती शायद और ज्यादा खास हो गई। एक सेमेस्टर पूरा हुआ, दूसरा भी खत्म हो रहा था, लेकिन खासियत बढ़ती गई और टीज करने का सिलसिला खत्म होने लगा। ये उसकी हरकतें, उसकी बातें अब आशुतोष को इरिटेट नहीं करती थी। वो एक फ्रेंड से कॉलेज आने का आशुतोष का इंस्पिरेशन बन गई। कॉलेज में एंट्री करते ही उसकी आंखें सिर्फ ज्योत्सना को ढूंढती और बस दिखने की देर होती कि दिन बन जाता था। और तो और, अगर कोई पहले से आशुतोष का बना हुआ प्लान होता था तो उसके प्लान शेयर करते ही झट से कैंसिल हो जाया करता था, क्योंकि ज्योत्सना की स्माइल ही इतनी कन्विंसिंग थी। रिश्ता खास होता गया, वो खास होती गई और शायद आशुतोष भी उसके लिए खास होता गया। और फिर अब जब एक फूडी जानवर को हर रोज पकवान मिलेंगे, आशुतोष बहुत फूडी था और ज्योत्सना ने एक पहल करी कि वो हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ नया बना कर लाती, वो भी मोहब्बत के तड़के के साथ। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया। आशुतोष ने मुझे बताया कि शायद मोहब्बत नहीं थी। क्यों?
कि अगर होती तो वो ऐसे ना जाती। हो भी सकती है, क्योंकि वो गई और आशुतोष ने भी कोशिश नहीं करी उसे वापस लाने की। ना कोई गुस्ताखी थी, ना कोई अनबन थी, ना कोई ट्रायंगल था, लेकिन बस उसे जाना था। वो कहते हैं ना, जाने वाले को कोई कहां रोक पाया है। मोहब्बत थी या थी इश्क की बाजीगरी, बस इतना जानता था आशुतोष कि वो खास थी, इतनी कि हर खुशी में दिल सिर्फ उसे चाहता था, इतनी कि हर गम में उसकी मौजूदगी जरूरी होती थी, इतनी कि उसकी पसंद को आशुतोष का दिल और दिमाग कभी भूलता ही नहीं था। रुकिए, आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सिर्फ एक तरफा था? नहीं, प्रकाश होता, लेकिन नहीं था, क्योंकि सिर्फ उसकी पसंद का खाना ही लाजवाब क्यों बनाती वो? उसकी हर खुशी में खुद की भागीदारी क्यों रास आती उसे? उसकी तबीयत बिगड़ने पर ज्योत्सना ही थी कि उसकी मिस्ड कॉल से आशुतोष की रीसेंट्स को भर देती थी, और आशु के रूठ जाने पर उसके माथे की शिकन इतनी लंबी हो जाती थी कि पूरा कॉलेज कहता था कि आज ज्योत्सना को क्या हो गया। और तो और जनाब, एक दफा आशु का एक्सीडेंट हो गया था और वो तल्फ एहसास देकर गुजर जाने वाली मोहतरमा हर रोज उन्हें घर से लेकर आती थी और वापस भी छोड़कर जाती थी। आग दोनों तरफ जली थी साहब, इसीलिए तो आज भी आशुतोष के लिए वो पल खास हैं, वो एहसास खास हैं, वो लम्हात खास हैं। लेकिन ये खास सा एहसास रंग ला ही रहा था कि पूरा खेल बदल गया। उसके लिए इस एहसास से बढ़कर लोगों की बातें हो गई। उसने सब कुछ नजरअंदाज किया और बहकावे में आकर मन ही मन आशुतोष को छोड़ने का फैसला ले लिया। ना आशु के पास आई, ना उससे बात करना जरूरी समझा, और बस सब कुछ एकदम से खत्म कर दिया। ना उसे अब पसंद से फर्क पड़ता था, और अचानक से उसकी मौजूदगी, उसकी आहट, उसकी बातें नजरअंदाज करने लगी, और हर पल बस उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती रहती जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, उसने कभी कुछ महसूस ही नहीं किया। आशुतोष की ये कहानी अधूरी रही, क्योंकि उसकी इस कहानी में ना तो कोई कोशिश थी और ना ही कोई पहल थी एक दूसरे को समझाने की। लेकिन उस दरमियान आशुतोष के दिल ने उससे कई बार कहा कि पागल, जो तुझे लोग बोल रहे हैं उन बातों पर हमारी ही एक दफा मोहर लगा लेती। जिन गलियों में लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, उन गलियों का जिक्र एक बार हमसे भी कर लेती। जो किताबें लोग हमारी बेच रहे हैं, एक बार उसकी एक कॉपी हमारे साथ भी पढ़ लेती। ये सब बातें आशुतोष के जहन में चल रही थी, लेकिन कभी उसने जाकर ज्योत्सना से पहल नहीं करी। उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई। गलती कि उसने पहल नहीं करी, उसने जाकर ज्योत्सना से बात नहीं करी। लेकिन आप अपनी मोहब्बत बचा सकते हैं, आप एक पूरी कहानी लिखवा सकते हैं। तो बस उठाइए फोन और लगा दीजिए अपनी मोहतरमा या फिर जनाब को, क्योंकि बात करना बेहद जरूरी होता है। भले ही रिश्ता आगे चले या ना चले, लेकिन जिंदगी भर एक कसीला एहसास खुद को देने से आप रोक सकते हैं। आपको जाकर बात करनी चाहिए। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची मोहब्बत के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आप भी अपनी मोहब्बत की कहानी मुझे भेज सकते हैं podcast@jagrannewmedia.com पर।